हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साधना। वेलकम टू टावर क्लासेस। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपना एक डेली टॉपिक रहता है 10 से 15 मिनट का, जिसमें हम सीबीटीपी का एक टॉपिक कवर करते हैं जो कि इंडिया में होने वाले सभी टीचिंग एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो डिस्कशन करते हैं। आज का टॉपिक ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एक बड़ा टॉपिक है। इसके ऊपर मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना दी हैं, जिसमें हमने जाना था लर्निंग क्या है, लर्निंग के कौन कौन से कारक हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, हमारे सीखने को प्रभावित करते हैं, और कर्व क्या है लर्निंग के, लर्निंग कितने तरह से होती है, हमने कर्व के थ्रू सीखा था। आप उसको जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, ये लास्ट टॉपिक है लर्निंग का, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। लर्निंग का ट्रांसफर क्या है, अधिगम का स्थानांतरण। तो पहले हम जानेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है। द कैपेसिटी टू यूज अप्लाई एक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल टू नन एज अ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ये जो पीपीटी है ये इंग्लिश में बनी है, लेकिन जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी वो मैं हिंदी में करूंगी। बाइलिंगुअल है अपना सेशन, और आप अपने नोट डाउन कर सकते हैं हिंदी में जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो इसका जो हिंदी मीनिंग रहेगा, द कैपेसिटी टू यूज़, यानी कि जो हमारी क्षमता होती है यूज़ करने की, अप्लाई एक्वायर्ड द नॉलेज, जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं, और अपनी जो स्किल्स हम सीखते हैं उन सभी को ट्रांसफ़र करना ही हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यानी कि जब हमने कोई एक चीज़, स्किल, कौशल या कोई ज्ञान हमने अर्जित किया और उसका यूज़ हम किसी दूसरी परिस्थिति में करते हैं, तो वही हमारा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे कि एक बच्चा है जिसने स्कूल में क्या सीखा, जोड़ घटाने सीखे। तो गुणा भाग, बाकी कैलकुलेशन की चीज़ उसने सीखी, जोड़ घटाने गुणा भाग उसने स्कूल में सीखे बच्चे ने। अब वह क्या है, वह दुकान पर गया, उसने दुकान पे कुछ सामान खरीदा। अब सामान खरीदने के बाद उसने उन सामान का हिसाब लगाया। हिसाब लगाने में उसने अपने जोड़ घटाने गुणा भाग, जो भी उसने स्किल्स सीखी थी, जो भी उसने ज्ञान सीखा था अपने स्कूल में, उनका यूज़ किया हिसाब लगाने में। तो क्या हुआ, स्कूल में सीखे हुए जोड़ घटाने गुणा भाग एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान था, और जब वो दुकान पे गया उसने हिसाब लगाया, कैलकुलेशन की, तो वो दूसरी स्थिति आ गई उसके सामने। जो उसने उसका जो स्कूल में उसने सीखा था उसका इस्तेमाल कहाँ किया, उस ज्ञान का दुकान पे हिसाब लगाने में। तो ये क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी लर्निंग का स्थानांतरण हो गया। एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में सीखे हुए ज्ञान में जब हम उसका स्थानांतरण कर रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं दूसरी स्थिति में, तो वही ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाता है। ये क्या करता है, इट मेक्स लर्निंग प्रोसेस इजी। ये हमारे सीखने को क्या करता है, इजी बनाता है। यानी कि जब हम किसी काम में बेहतर कर पाते हैं तो बाकी चीज़ों में भी हम उसको अप्लाई करके बेहतर कर पाते हैं। इस तरह से लर्निंग को क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इजी बनाता है। जैसे कि कोई इंसान एक फील्ड में बेहतर कर पा रहा है तो बाकी फील्ड में भी वो बेहतर कर पाएगा। ये होता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। किस तरह से उसका एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान दूसरे फील्ड में भी काम आता है। इंक्रीज ए मेंटल एबिलिटी, हमारी मेंटल एबिलिटी को इंक्रीज करता है। एंड नेक्स्ट हम डेफिनेशंस के थ्रू जानेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है। मैं इसका एक्सप्लेन हिंदी में ही करूँगी, आप नोट डाउन करते चलिए। अकॉर्डिंग टू द अर्नेस्ट हिलगार्ड, हिलगार्ड के अकॉर्डिंग क्या कहा था हिलगार्ड ने, इन लर्निंग ट्रांसफर, अधिगम स्थानांतरण में, ऑन एक्शन, एक क्रिया, हैज़ एन इफेक्ट ऑन अनदर, दूसरी क्रिया पर प्रभाव डालती है। यानी कि जो अधिगम स्थानांतरण में एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है। अकॉर्डिंग टू हिलगार्ड, हिलगार्ड ने कहा था कि जब हम एक क्रिया करते हैं तो उस क्रिया का दूसरी क्रिया पर भी प्रभाव पड़ता है। इस तरह से हमारी अधिगम का स्थानांतरण होता है। इन लर्निंग ट्रांसफर ऑन एक्शन हैज़ अ इफेक्ट ऑन अनदर, यानी एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है। ये कही थी हिलगार्ड ने। अकॉर्डिंग टू गुथरी, गुथरी ने क्या कहा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में, लर्निंग ट्रांसफर कैन बी डिफाइंड, लर्निंग, हम जो अधिगम स्थानांतरण को परिभाषित कर सकते हैं, एज द प्रोसेस ऑफ इन्हेंसिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग बिहेवियर, व्यवहार को बढ़ाने और लागू करने की प्रक्रिया के रूप में हम अधिगम के स्थानांतरण को परिभाषित कर सकते हैं। यानी व्यवहार को बढ़ाती है और लागू करती है प्रक्रिया को, किसके रूप में, अधिगम स्थानांतरण, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में। तो लर्निंग ट्रांसफर कैन बी डिफाइंड एट द प्रोसेस ऑफ इन्हेंसिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग बिहेवियर, यानी व्यवहार को बढ़ाने और लागू करने की प्रक्रिया के रूप में हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। अब जानेंगे हम टाइप्स ऑफ लर्निंग ट्रांसफर, यानी हमारा जो लर्निंग का ट्रांसफर है, हमारा जो एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और वो कितनी तरह से ट्रांसफर होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। टाइप्स ऑफ लर्निंग ट्रांसफर, अधिगम स्थानांतरण के प्रकार कितने हैं। तो ये जो प्रकार दिए थे थॉर्नडाइक ने दिए थे, तो आप नोट कर सकते हैं। फर्स्ट जो टाइप था वो था पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, एंड सेकंड नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग,
एंड थर्ड, न्यूट्रल और जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। इन जो हमने वर्ड बोले हैं इनके थ्रू भी आप समझ पा रहे होंगे। पॉजिटिव यानी सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण, नेगेटिव यानी नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण, न्यूट्रल और जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग शून्य अधिगम का स्थानांतरण। पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वो होता है जिसे हम सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। इसका मतलब है कि जब आपने एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान या कौशल आपकी दूसरी सीखी हुई स्थिति या ज्ञान कौशल में काम आए। यानी कि जैसे कि एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे। जैसे एक बच्चे ने स्कूल में जोड़ घटाने ये सब किया था और उसने दुकान पे गया, उसने हिसाब लगाया, वो वहाँ पे उसका ज्ञान जो काम आ गया, तो यानी कि जब काम आ रहा है उसका, यानी कि उस पर इफेक्ट डाल रहा है पॉजिटिवली। अब दूसरा एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे कि आपको साइकिल चलानी आती थी और उसके बाद में आपने बाइक या स्कूटी चलानी सीखी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो अपने साइकिल चलाने में यूज़ करा, जो भी आपने सीखा साइकिल चलाते टाइम, वो ज्ञान आपका स्कूटी चलाते में और या फिर बाइक सीखने में चलाने में आपको काम आएगा। यानी कि जैसे कि हैंडल साधना, बाकी सब चीज़ें, फोकस करना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो साइकिल से आपकी डायरेक्ट ट्रांसफ़र होंगी स्कूटी में, सीखने में यूज़ होगा उस ज्ञान का। तो इस तरह से क्या होता है, एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान जब आप दूसरा काम करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, वो उसमें पॉजिटिवली आपके काम आएगा, पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा है, यानी कि प्लस हो रहा है वहाँ सीखा हुआ ज्ञान दूसरे ज्ञान में। बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होंगी कि हाँ, मैंने साइकिल चलाने में ये चीज़ें की थी, तो स्कूटी में भी ये काम मेरे आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में सीखे हुए ज्ञान या कौशल में काम आए पॉजिटिवली, कुछ चीज़ें सिमिलर हों दोनों में। नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव होता है कि जब नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वो होता है जब हमने एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान हमारे दूसरी स्थिति में सीखने पर वो क्या है, हमारा बाधा बने, प्रॉब्लम बने। जैसे कि अभी हमारे पास कोई सिंपल फ़ोन है और उसके बाद हम कोई आईफोन या फिर एप्पल का फ़ोन चलाएंगे, तो क्या है, वो हमें क्या है, हमें सिंपल चलाना आता था, लेकिन वो क्या है, बाधा बनेगा, क्योंकि हमने कुछ और तरीके का चीज़ यूज़ करी थी, स्किल थी हमारे पास, और हम जो चीज़ करने जा रहे हैं वो उसमें बहुत डिफरेंस है दोनों में। यानी कि नेगेटिवली कोई प्रभाव तो डाला लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सेम है फ़ोन चलाना, लेकिन एप्पल का अलग फंक्शंस है और सिंपल फ़ोन के अलग फंक्शन है। इस तरह से क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, यानी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एक इस कंडीशन में सीखा हुआ आपकी नॉलेज दूसरी कंडीशन में जब आप उसको सीखने जा रहे हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, पहले वाला ज्ञान दूसरे वाले में। न्यूट्रल और जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है? शून्य स्थानांतरण। शून्य से ही समझ में आ रहा होगा कि कोई इम्पैक्ट नहीं है, ना तो आपको पॉजिटिवली डाल रहा है ना नेगेटिवली। तो यानी या तो सकारात्मक प्रभाव है, अधिगम का स्थानांतरण हो पा रहा है, नहीं नकारात्मक, यानी कि न्यूट्रल है। जैसे कि आपको मैथ आता है अच्छा खासा, आप किसी सब्जेक्ट में बेहतर हैं और आप म्यूजिक सीखने जा रहे हैं, तो म्यूजिक का और आपके सब्जेक्ट का, मैथ का और संगीत का कोई संबंध नहीं है। आपको गणित आता है और आप म्यूजिक सीखेंगे तो कोई रिलेशन नहीं है दोनों के बीच में, ना तो मैथ आपके संगीत में बाधा बनेगा ना ही आपके काम आएगा। तो इस तरह से क्या है, न्यूट्रल है, बिल्कुल अलग अलग है। तो ये थे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। हमने समझे टाइप्स क्या क्या हैं। पहले हमने जाना लर्निंग का क्या है, ट्रांसफ़र क्या है। हमने कुछ इसके जरिए जाना, कैपेसिटी टू यूज़ अपायर्ड एंड एक्वायर्ड द स्किल्स एज अ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जब हम एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान हमारी दूसरी स्थिति में स्किल जो है, हमने ज्ञान सीखा है या कोई कौशल सीखा है, कुछ भी सीखा है, वो दूसरी स्थिति में भी काम आए, तो वो क्या है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। हमारी लर्निंग को आसान बनाती है, मेंटल एबिलिटी बढ़ाती है, और इन हिलगार्ड के अकॉर्डिंग यदि हम क्या कहते हैं कि अधिगम का जो स्थानांतरण होता है, एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है। A learning transfer on action has effect on another. According to Guthrie, learning transfer can be defined. हम learning transfer को define कर सकते हैं अधिगम स्थानांतरण को व्यवहार को बढ़ाने और लागू करने की प्रक्रिया के रूप में हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। Process of enhancing and implementing behavior. हमने टाइप्स जाने। पॉजिटिव ट्रांसफ़र, जब हम एक चीज़ सीख रहे हैं और वही सिमिलर हमें दूसरी कंडीशन में भी देखने को मिले, यानी कि एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान या कौशल दूसरी स्थिति में हमें पॉजिटिवली हमारे काम आए। जैसे कि हम साइकिल चलाना सीख रहे थे, स्कूटी हमने चलाई, तो उसके बाद में हमें बहुत सारी चीज़ें सिमिलर मिली स्कूटी में। और नेगेटिव क्या होता है कि जब हमने कोई काम सीखा और वो दूसरी कंडीशन में बाधा बन रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो नेगेटिव ट्रांसफ़र हो गया लर्निंग का।
न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल वो होता है जब कोई प्रभाव ही न डाले, न्यूट्रल रहे, शून्य रहे, जीरो रहे। तो जैसे कि गणित आता है हमको, हम संगीत सीख रहे हैं, तो क्या होगा कि गणित का और संगीत का कोई रिलेशन नहीं है, ना तो वो पॉजिटिवली आपको हेल्प करेगा, ना ही नेगेटिवली आपके लिए बाधा बनेगा। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने जाना ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बारे में, और आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहे, और आई होप कि आप इसे समझ पाए होंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।